वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब लोग का स्वागत है इस फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में। कंप्यूटर की संबंधित जानकारी, हम कंप्यूटर के संबंधित जानकारी पहले, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के आजकल के क्षेत्र में हमारे कंप्यूटर से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर के जानने के पहले उसे हम एक संबंधित जानकारी प्राप्त कर लें। तो कंप्यूटर्स के जो हमारे संबंधित जानकारी होते हैं उसको हम प्राप्त कर लें। तो कंप्यूटर के हमारे संबंधित जानकारी कौन कौन से होते हैं, तो कंप्यूटर के हमारे मुख्य विशेषताएं होती है। पहले हम आते हैं, बात करते हैं विशेषताएं। कंप्यूटर्स की विशेषताएं, तो कंप्यूटर्स की विशेषताएं पहले जो हमारे होती है उसे कहते हैं हम गति। इसे कहते हैं स्पीड। दूसरी जो विशेषताएं होती है वो होती है मेमोरी। स्मृति, जिसे हम कहते हैं मेमोरी। तीसरी विशेषता जो होती है वो होती शुद्धता। एक्यूरेसी। और चौथी विशेषता जो होती है बहुरूपीय, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारा होता है एक बहुरूपीय की तरह होता है, उसे हम कहते हैं वर्साटाइल। चौथी विशेषताएं जो हमारी होती है वो होता है निर्णय ले। पांचवी विशेषता है निर्णय लेने की क्षमता। क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता, जिसे कहते हैं डिसीजन ऑफ मेकिंग पावर। क्या था? डिसीजन ऑफ मेकिंग पावर। ये हमारी विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर की। 5 विशेषताएं होती हैं। स्पीड अर्थात देखी जाए गति, स्मृति, इसमें मेमोरी भी होती है, क्षमता भी होती है, शुद्धता, एक्यूरेसी, और बहुरूपीय वर्साटाइल, और एक होता है निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन ऑफ मेकिंग पावर। सबसे मुख्य जो इसकी विशेषताएं होती है वो क्या होती है? निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता इसलिए होती है कि जो हमारा कंप्यूटर जो काम करता है बहुत तेजी से काम करता है, और एक सेकंडों में 15 मिलियन लाखों करोड़ों का डाटा फीड करना, ये सिर्फ कौन कर सकता है? कंप्यूटर ही कर सकता है। क्योंकि इसमें ये कर सकता है इसलिए क्योंकि इसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि कंप्यूटर अपने आप में सोच नहीं सकता। थैंक यू। मानते हैं कि हाँ, कंप्यूटर अपने आप में सोच नहीं सकता है, बट क्यों सोच इसलिए नहीं सकता है क्योंकि हम कंप्यूटर्स को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, इसलिए कंप्यूटर सोच नहीं सकता है। कोई भी हम काम करते हैं उसको तेजी से काम करने की आवश्यकता होती है, और जब तेजी से कोई काम करोगे तो क्या कंप्यूटर सोचने की क्षमता रहेगी? वो अपने आप में सोच नहीं सकता है। हाँ, उसकी जो स्पीड होती है, गति होती है और क्षमता होती है, वो काम भी करता है स्पीड से, और उसमें शुद्ध रूप से भी काम करता है। क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ में उसमें एक होता है तर्क, जिसे कहते हैं, क्या होता है? तर्क, जिसे हम कहते हैं लॉजिक। तर्क या लॉजिक। ये तर्क हमारे लॉजिक में क्या करते हैं? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये सब सारी चीज हमारे करते हैं, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता एक लॉजिक होता है, तर्क होता है। देखिए, हमारे जो कंप्यूटर्स एक
तेजी से इसलिए काम करता है। मान लीजिए कोई एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए कि कोई हमारे एक वैकेंसी निकाली जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, और वैकेंसी निकालने के बाद में उसमें फार्म भरी जाती है। फार्म भरने के बाद में तब उसमें ऑनलाइन एग्जाम या ऑफलाइन एग्जाम कराई जाती है। ऑनलाइन एग्जाम कराने के बाद में तब उसमें एक करेंता वाइट मेरिट बनाई जाती है, और जो करेंता वाइट मेरिट बनाने का जो कार्य करता है वो केवल कंप्यूटर ही करता है। और 1 सेकंडों में लगभग करोड़ों और मिलियन डाटा को केवल 1 सेकंडों में काम कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसमें लॉजिक होता है, स्पीड होता है, एक्यूरेसी होता है, वर्सटाइल होता है, और सबसे जो मुख्य काम होता है वो निर्णय लेने की क्षमता होती है, इसलिए वो तेजी से काम कर सकता है। देखिए, कंप्यूटर्स हमारे फादर्स ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से किसे जाने जाते हैं? मिस्टर चार्ल्स बेबज। मिस्टर चार्ल्स बेबज को हम फादर्स ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे विशेषताएं हमारे कंफर्म हो गए कि हमारी विशेषताएं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। गति होती है, स्मृति होती है, क्षमता होती है, और निर्णय लेने की क्षमता होती है। देखिए, हमारे मनुष्य का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसको हम इनपुट करते हैं, इनपुट कहते हैं। हमारे मनुष्य का एक ऐसा वो पार्ट होता है जो इनपुट कहलाता है। मान लीजिए कि कोई हमारी एक कॉपी रखी है और उस कॉपी में हमारा कोई सवाल लिखा है। उस सवाल का आंसर हमारे जो सवाल हम अपने आंखों से देखते हैं, देखने के बाद में हमको ये लगता है कि ये हमारे जो सवाल देखे हैं उस सवाल का फार्मूला हमारे दिमाग में है, तो हम उस फार्मूले को हम उस सवाल पे लगाते हैं। लगाने के बाद में उसका आंसर आ जाता है और हम उसका रिजल्ट दे देते हैं। तो कंप्यूटर्स का हमारा जो हमारे मनुष्य के जो शरीर का जो पार्ट होता है वो आंख होता है। हमारे कंप्यूटर्स का जो इनपुट कहलाता है वो हमारे कई पार्ट हमारे इनपुट में डिवाइड किए गए कंप्यूटर्स में। लेकिन हमारे मनुष्य के ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो इनपुट कहलाता है? तो मनुष्य का ऐसा वो पार्ट होता है जो इनपुट कहलाता है, जिसे हम कहते हैं आंख। तो आंख हमारा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। क्योंकि आपको कंफर्म हो गए इनपुट हमारे कौन से, हम अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करने के बाद में हम उसको आउटपुट कर देते हैं, रिजल्ट प्रदान कर देते हैं। ये सब सारे हमारे संबंधित जानकारी हमारे कंप्यूटर्स पे दी जाते हैं। अब आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।